मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज मैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के 8th ए पेपर के यूनिट 2 का टॉपिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप में से प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल के बारे में बताऊंगी। पिछले टर्न पे मैंने प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल बाय THP, MEM, ट्राई एल्काइल सिलाइल ईथर के द्वारा बताया था। आज मैं प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल बताऊंगी, बेंजाइल ईथर एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप और साथ ही एस्टर्स एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में किस तरह से हम अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेंजाइल ईथर एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। Alcohol may be simply converted to ethers by nucleophilic attack on a suitable alkyl halide. These benzyl ethers are stable to oxidizing and reducing agent and organometallic reagent. बेंजाइल ईथर या टर्टाइल ईथर को हम कहते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल ईथर। इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं देखते हैं। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमें बेंजाइल ईथर प्राप्त होता है। और इसका अगर हमें डी प्रोटेक्शन करना यानी पे यहाँ पर जो अल्कोहल है उसका प्रोटेक्शन हो गया बेंजाइल ग्रुप के द्वारा, CH2PH ग्रुप के द्वारा। और जब इसका हमें डी प्रोटेक्शन करना है तो हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं H2PDC। तो यहाँ पर जो ROH ग्रुप का जो प्रोटेक्शन हुआ था, अल्कोहल का जो प्रोटेक्शन हुआ था, वो डी प्रोटेक्टेड हो जाएगा और हमको ROH प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम अल्कोहल को प्रोटेक्शन करने के लिए हम टर्टाइल क्लोराइड या ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड का उपयोग करते हैं तो हमें यहाँ पर टर्टाइल ईथर प्राप्त होता है। और डी प्रोटेक्शन के लिए हम एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर डी प्रोटेक्शन हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है प्रोटेक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन में फर्स्ट स्टेप है कि यहाँ पर जो Cl है वो Cl- के रूप में बाहर निकल जाता है। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलता है Cl- के रूप में, इसलिए CH2 पर प्लस चार्ज आ जाता है। यहाँ देखिए ये CH2 पे प्लस चार्ज आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो अल्कोहल है जिसके OH ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना है उसकी रिएक्शन होती है CH2 के साथ। ये इसके ऑक्सीजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस CH2 के कार्बन पर चूंकि प्लस चार्ज है इसलिए ये यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं इस कार्बन एटम को, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ स्टेबल है, स्टेबलाइजेशन को ग्रहण करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा -H+, और हमें प्रोटेक्टेड अल्कोहल प्राप्त होगा एज अ ईथर फॉर्म में। ये है बेंजाइल ईथर। बेंजाइल ईथर बन गया है। बेंजाइल ईथर के फॉर्म में हमने अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, जब हमारी रिएक्शन हो जाएगी, जब हमें किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी है करवा लेंगे। इसके बाद डी प्रोटेक्शन करना होता है लास्ट में। तो डी प्रोटेक्शन के लिए हमें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस करनी होती है। तो यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप अलग हो जाता है, डी प्रोटेक्शन हो जाता है और बेंजाइल ग्रुप अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये जो ईथर बना था इस ईथर से अल्कोहल को अलग कर लेते हैं। ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप जिसको कि हम कहते हैं टर्टाइल ग्रुप, ये प्राइमरी अल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए वेरी सिलेक्टिव है और इसीलिए ओलिगोस न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस में बहुत अधिक काम में लाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो अगर हम ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन इस रिएजेंट के साथ करते हैं तो केवल ये जो प्राइमरी OH ग्रुप है ये इसी की रिएक्शन होती है, इस सेकेंडरी OH ग्रुप की रिएक्शन नहीं होती है। तो जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर जो कंपाउंड मिलता है टर्टाइल ईथर प्राप्त होता है। ये दो OH ग्रुप रिएक्शन नहीं करते, यानी कि जो टर्टाइल ग्रुप है वो सिलेक्टिव ओनली फॉर प्राइमरी OH ग्रुप के लिए, इसलिए यहाँ पे टर्टाइल ईथर प्राप्त हुआ। और अब हमें अगर इसका डी प्रोटेक्शन करना है तो हम ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के द्वारा डी प्रोटेक्शन करते हैं, जिससे यहाँ से पर जो टर्टाइल ग्रुप लगा हुआ था वो अलग हो जाता है और वापस हमें प्राइमरी OH ग्रुप प्राप्त हो जाता है। तो इस रिएक्शन का हम
ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस में बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं। अब हम देखते हैं कि एस्टर्स एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के रूप में किस तरह से उपयोग में लाए जाते हैं। तो एस्टर्स को हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में अल्कोहल्स के लिए बहुत आसानी से उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि एस्टर्स को हम बना सकते हैं अल्कोहल से। कैसे बना सकते हैं? अल्कोहल की अगर हम एसिड एनहाइड्राइड अथवा एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दें तो हमें एस्टर्स प्राप्त होते हैं। साथ ही अगर अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्मेट के साथ कर दें तो कार्बोनेट्स प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ रिएक्शन में दिखाया है, अल्कोहल की रिएक्शन कर दी एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड से, तो ये एस्टर बने हैं। और अल्कोहल की रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्मेट के साथ कर देते हैं तो ये कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। इनका अगर डीप्रोटेक्शन करना है तो हमें बेसिक हाइड्रोलिसिस करनी होती, तो डीप्रोटेक्शन से वापस हमको अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द सिलेक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स एसाइलेशन। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एसाइलेटेड होते हैं बहुत आसानी से। सेकेंडरी अल्कोहल है वो लेस हिंडर्ड साइड में एसाइलेटेड होते हैं, और जो टर्सरी अल्कोहल्स हैं वो बहुत धीरे धीरे एसाइलेटेड होते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करता है। अब कौन कौन से एस्टर्स हैं जो कि अल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए काम में लाए जाते हैं? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है फॉर्मेट एस्टर HCOR। कैसे बना सकते हैं? अल्कोहल के 85% फॉर्मिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये फॉर्मेट बन जाता है, और इसका डी प्रोटेक्शन हम करते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा अथवा डाइल्यूट HCl के द्वारा। तो यहाँ पर हमको वापस अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल्स हैं एसीटेट एस्टर CH3COR। अगर अल्कोहल के OH ग्रुप को हम एसीटेट एस्टर के रूप में प्रोटेक्ट करना है तो हम इसकी रिएक्शन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा अथवा एसिटाइल क्लोराइड के द्वारा। तो हमको यहाँ पर CH3COR प्राप्त हो जाता है, यानी इस OH ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाता है। इसको डी प्रोटेक्शन करने के लिए जो रिएजेंट काम में लाए जाते हैं पोटेशियम कार्बोनेट और एक्वस मेथिल अल्कोहल या फिर 50% अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ मेथिल अल्कोहल। तो जो अल्कोहल है उसका डी प्रोटेक्शन हो जाता है और हमें वापस अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल है एस्टर्स के बेंजोएट एस्टर। बेंजोएट एस्टर बनाने के लिए अल्कोहल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ की जाती है, तो यहाँ पर बेंजोएट एस्टर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर OH ग्रुप का जो प्रोटेक्शन होता है किस रूप में होता है? एस्टर फॉर्म में होता है, तो प्राप्त हो जाता है PHCOR। इसका डी प्रोटेक्शन करते हैं किसके द्वारा? 1NaOH और मेथिल अल्कोहल के द्वारा। तो यहाँ पे डी प्रोटेक्शन के बाद हमको अल्कोहल वापस प्राप्त हो जाता है। और भी एस्टर्स हैं जिनको हम एज ए प्रोटेक्शन के रूप में अल्कोहलिक ग्रुप के प्रोटेक्शन के रूप में काम में लाते हैं। वो है ट्राइक्लोरो एसीटेट एस्टर्स Cl3CCOR, पाइवालोएट एस्टर्स Me3CCOR। तो इन एस्टर्स का भी हम उपयोग OH ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए हम आसानी से कर सकते हैं। कार्बोनेट्स भी जो है अल्कोहल के प्रोटेक्शन में काम में लाए जाते हैं। कौन कौन से कार्बोनेट्स हैं? जैसे है एल्काइल मिथाइल कार्बोनेट ROC≡O OMe। कैसे बनाते हैं हम इसे? एल्काइल मिथाइल कार्बोनेट को अल्कोहल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्मेट के साथ कर दें तो हमें ROC≡O Me प्राप्त होता है, कार्बोनेट प्राप्त हो जाते हैं। इसको अगर हम डी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो 1% K2CH3 इन प्रेजेंस ऑफ मेथिल अल्कोहल करते हैं, तो डी प्रोटेक्ट होकर हमें वापस अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम एल्किल 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथाइल कार्बोनेट के फॉर्म में भी OH ग्रुप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कैसे रिएक्शन करते हैं? ROH की रिएक्शन ClCOCH2CCl3 के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो हमें ROC≡O OCH2CCl3 प्राप्त हो जाता है। और डी प्रोटेक्शन हम जिंक और मेथिल अल्कोहल के द्वारा करते हैं तो हमें वापस अल्कोहलिक ग्रुप अल्कोहल हमें वापस प्राप्त हो जाता है। और दूसरे एस्टर्स हैं जो एज ए प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, वो है एल्किल पैरा नाइट्रोफिनाइल कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स है ये
ये इसका स्ट्रक्चर है, ROC डबल बॉन्ड O फेनिल ग्रुप, देन NO2। प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर 1,2 एंड 1,3 डायोल्स। जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है उनके प्रोटेक्शन के लिए हम कौन कौन से रिएजेंट्स उपयोग में लाते हैं वो देखते हैं। आइए हम 1,2 डायोल, सिस 1,2 डायोल और ट्रांस 1,2 डायोल को आसानी से हम साइक्लिक एसिटल कीटल बनाकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही ऑर्थो एस्टर्स बनाकर भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जो डायोल्स हैं उनको हम एसिटल कीटल आर्थो एस्टर्स बना के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और डी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जो डायोल्स हैं वो हमें वापस प्राप्त हो जाते हैं, उनका डी प्रोटेक्शन हो जाता है। जो यहाँ पर एसिटल और कीटल बने थे वो वहाँ से रिमूव होकर और वापस हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, जिनको कि हम बोलते हैं डायोल। अगर हम 1,2 डायोल यूज करते हैं तो हमको सिस 1,2 डायोल ही मिलेगा। अगर हम ट्रांस 1,3 डायोल यूज करते हैं तो हमको डी प्रोटेक्शन के बाद ट्रांस 1,3 डायोल ही प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि जो हम प्रोटेक्शन करते हैं साइक्लिक एसिटल अथवा कीटल फॉर्म में, जो हम प्रोटेक्शन करते हैं 1,2 डायोल का, किस तरह से ये इसकी मैकेनिज्म होती है प्रोटेक्शन की। यहाँ पर ये जो 1,2 डायोल है इसकी रिएक्शन हम करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से। यहाँ पर R हो सकता है या CH3H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो किस तरह से रिएक्शन होती है, इस कार्बन से ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये OH के O पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस कार्बन एटम को और यहाँ पर अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन एटम पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पर OH अटैच हो गया। क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इस कार्बन एटम को, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको स्टेबल होना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को, और ये जो H+ के फॉर्म में जो हाइड्रोजन निकला है वो आके इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा O- पर, और हमें ये वाली स्ट्रक्चर्स प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ से 1 मोल वाटर का बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से जो ये जो कार्बन और ये जो ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे और हमें इस तरह से साइक्लिक एसिटल हमको प्राप्त हो। अगर हम यहाँ पर एसिटल्डिहाइड यूज करते हैं तो हम इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल, अगर यहाँ पर हम कीटोन यूज करते हैं तो हम इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल। अब देखते हैं डी प्रोटेक्शन किस प्रकार से होता है। जो हमने इसमें ऐड किया है एल्डिहाइड अथवा कीटोन जो ऐड किया है जिसके कारण साइक्लिक एसिटल या कीटल बना है, तो उस मॉइटी को हमें अलग करनी है। किस प्रकार से अलग करेंगे, इसका प्रोटोनेशन करते हैं, H+ के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है यानी 1 पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑक्सीजन चूंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन से, पूरे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन पे, बॉन्ड टूट जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और इस पर आ जाएगा माइनस, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा ये, तो ये बन गया OH न्यूट्रल होके। अब यहाँ पर क्या है, C+ बन गया है, तो C+ बनने के कारण ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर के ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस C+ को डोनेट कर देगा, जिसके कारण ये वाली स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर O पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और OH2 इस पर ऐड हो जाएगा इस कार्बन एटम पर और हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। अब क्या होगा, चूंकि अनस्टेबल स्ट्रक्चर है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये और न्यूट्रल हो जाएगा। एट द सेम टाइम क्या होगा कि ये इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन्स को लेने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है जो प्रोटॉन के रूप में और वो आके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन एटम पर OH। तो यहाँ पर हमको ये जो डायोल अलग हो गया,
किस फॉर्म में हो गया, यहाँ पर H जुड़ने के कारण ये पूरी की पूरी मॉइटी अलग हो गई OH के फॉर्म में। अब ये इस मॉइटी पर क्या है, यहाँ पर जो कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकला है, यहाँ पर O- के फॉर्म में बाहर आया ही है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा C+। देखिए यहाँ पर ये C+ दिखाया है और यहाँ पर ये OH न्यूट्रल है, ये OH न्यूट्रल है। अब चूंकि ये जो बाकी जो पोर्शन बचा रह गया, ये वाला पोर्शन इधर है, ये इस पोर्शन में चूंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ऑक्सीजन, से ऑक्सीजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये वापस हमको कीटोन प्राप्त हो गया जो कि हमने प्रोटेक्शन के दौरान पर ऐड किया था, तो वही कीटोन हमें वापस मिल गया और साथ ही 1,2 डायोल जिसका हमने प्रोटेक्शन किया था वो 1,2 डायोल हमें वापस प्राप्त हो जाता। तो हम जो डी प्रोटेक्शन है वो किस तरह से कर सकते हैं, 1N-HCl के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में हम करते हैं, जिससे यहाँ पर ये जो एसीटोनाइट्स बना है, यहाँ पर कीटल बना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कीटोन लिया था CH3CH3CO, जब हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन किया इसका, ये देखिए CH3CH3CO, तो ये डायोल से क्या बन गया, यहाँ पर कीटल बन गया। कीटल के डी प्रोटेक्शन के लिए हमने 1NH लिया ताकि हमको वापस 1,2 डायोल प्राप्त हो जाए। इसी तरह से हम बेंजाइलिडीन एसिटल बनाकर भी 1,2 डायोल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ये 1,2 डायोल है और इसकी रिएक्शन हम बेंजल्डिहाइड के साथ करते हैं C6H5CHO, तो ये वाटर बाहर निकल जाएगा और ये हमको प्राप्त हो जाएगा बेंजाइलिडीन एसिटल। और डी प्रोटेक्शन के लिए हम H2PDC इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड यूज करते हैं, तो वापस हमको डायोल प्राप्त हो जाता है। और हम देखते हैं साइक्लिक ऑर्थो एस्टर्स, ये कई सारे न्यूक्लियोसाइड केमिस्ट्री में काम में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मिथॉक्सीमिथिलीन एसिटल, ये बना है मिथॉक्सीमिथिलीन एसिटल, इथॉक्सीमिथिलीन एसिटल, डायमिथॉक्सीमिथिलीन ऑर्थो एस्टर्स और साइक्लिक कार्बोनेट्स, ये कार्बोनेट्स है, तो इनको बनाकर भी हम OH ग्रुप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साइक्लिक बोरोनेट बनाकर भी हम जो 1,2 डायोल है, हाइड्रोक्सिल है, डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड है जो कि OH ग्रुप 1,2 पोजीशन पर है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं 1,2 डायोल। तो साइक्लिक बोरोनेट बनाकर भी हम 1,2 डायोल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, देखिए 1,2 डायोल की रिएक्शन हम करते हैं एल्किल बोरोन डाईहाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो हमें प्राप्त होते हैं साइक्लिक बोरोनेट। और डी प्रोटेक्शन के लिए हम 1,3 प्रोपेन डायोल का यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हमको जो सिस 1,2 डायोल हमने यूज किए थे प्रोटेक्शन के लिए वही हमें वापस प्राप्त हो जाता है। ये 1,2 डायोल का जो प्रोटेक्शन है वो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री और न्यूक्लियोसाइड केमिस्ट्री में बहुत अधिक काम का है। वहाँ पर बहुत, जब हम सिंथेसिस करते हैं तो सिंथेसिस के दौरान प्रोटेक्शन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पर सिंथेसिस में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो इस तरह से हम कई तरह से OH ग्रुप का, मोनोहाइड्रिक OH ग्रुप का, अथवा यदि किसी कंपाउंड में 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं या डाईहाइड्रिक कंपाउंड है, तो उसमें हम जो 1,2 डायोल है, तो 1,3 भी है, 1,3 पोजीशन पर अगर ऑल प्रेजेंट, ऑल का मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका हम प्रोटेक्शन आसानी से कर सकते हैं और हम अपनी जो कार्बोहाइड्रेट्स में सिंथेसिस है अथवा न्यूक्लियोसाइड में जो सिंथेसिस है वहाँ पर आसानी से उसका प्रोटेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। थैंक यू।